देखो दोस्तों, हम हस्तकला को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बारे में अपन ने कल स्टार्ट किया था टॉपिक हस्तकला वाला। अब देखते हैं अपन इसी की एक एक कला के बारे में, कौन सी कला कहाँ की प्रसिद्ध है और उसमें जनक कौन है उसके। तो सबसे पहले आती है थेवा कला। थेवा कला। अब थेवा कला की अपन बात करेंगे। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो राजस्थान में थेवा कला प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध है। थेवा कला के जनक की बात करें तो थेवा कला का जनक है ना, वो था नाथूजी सोनी। थेवा कला का जनक था नाथूजी सोनी। और थेवा कला में प्रतापगढ़ की बात करें कि कौन सा परिवार, तो प्रतापगढ़ का राजसोनी परिवार प्रसिद्ध है इस कला के लिए। राजसोनी परिवार प्रसिद्ध है। इससे आगे अपन बात करें कि अब तक इस परिवार को थेवा कला में 9 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। कितनी बार, 9 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। 9 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। आगे बात करें अपन थेवा कला की, तो थेवा कला होती क्या चीज है। थेवा कला होती है कि इसमें हरे रंग का बेल्जियम। देखो, ये थेवा कला होती है ना, ये होती है हरे रंग का जो बेल्जियम कांच होता है ना, हरे रंग के बेल्जियम कांच पर सोने की नक्काशी करना। सोने की नक्काशी करना मतलब इसमें सबसे ज्यादा बनती है ना, वो बनती है देवी देवताओं की मूर्तियां। देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती है इसमें सबसे ज्यादा। इससे आगे चलते इसमें कहा जाता है कि ये जो कांच है ना, कांच और इसी सोने आभूषण, इन दोनों से महंगा क्या माना जाता है इस कला में, कलाकार को इसमें महंगा माना जाता है। ये केवल और केवल ये कला ना, ये पुरुष प्रधान कला है, ये महिलाओं को नहीं सिखाई जाती। ये केवल पुरुष प्रधान कला है, ये महिलाओं को नहीं सिखाई जाती। क्यों, ये खाया जाता है कि महिलाओं की कोई बात नहीं रुकती। अगर महिलाओं को ये कला सिखा देंगे तो वो दूसरों को बताएगी, और ये फिर केवल ये कला केवल प्रतापगढ़ तक ही सीमित है, और वहां तक ये रखना चाहते हैं इस कला को। तो देखो दोस्तों, थेवा कला केवल पुरुष प्रधान कला है। इस कला में 2015 में इस कला में कौन, महेश राज सोनी था। महेश राज सोनी। इस महेश राज सोनी को 2015 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। पद्मश्री पुरस्कार मिला है थेवा कला में। तो देख लो प्यारे दोस्तों, ये थेवा कला है, प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, और इसके बारे में जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मैं वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके आगे नेक्स्ट चलते हैं। देखो दोस्तों, अब थेवा कला से आगे चलते हैं अपन। थेवा कला से आगे अपन चलते हैं कोटा डोरिया। या आपको पता होगा कोटा डोरिया का नाम आता है भाई, क्या है ये साड़ी की बात चलेगी। कोटा डोरिया बोलते हैं इसे मांगरोल साड़ी, या इसी को मसूरिया की साड़ी बोलते हैं। मसूरिया की साड़ी, ये इस कला की बात करेंगे अपन अब। कोटा डोरिया, मांगरोल या मसूरिया साड़ी, ये कहाँ की प्रसिद्ध है। ये प्रसिद्ध है एक तो केथुन कहाँ पड़ता है अपने, कोटा में। और ये प्रसिद्ध कहाँ की है, मांगरोल। और ये मांगरोल कहाँ पड़ता है दोस्तों, 12। ये इन जगह की क्या है, प्रसिद्ध है ये साड़ी। अब एक फैक्ट और आता है कि केथुन कोटा की बात आई है, तो केथुन कोटा में राजस्थान का एकमात्र विभीषण मंदिर है। एकमात्र विभीषण मंदिर है राजस्थान का, केथुन कोटा में। इसके बाद में हम आगे चलते हैं कि ये कोटा डोरिया या मसूरिया साड़ी है ना, इस साड़ी को राजस्थान की बनारसी साड़ी भी कहा जाता है। राजस्थान की बनारसी साड़ी भी कहा जाता है।
अब दोस्तों इसके कलाकार की बात करें, इस कला का कलाकार, इस कला का जो कलाकार था ना, उसको अपने झालावाड़ का शासक था झाला झालिम सिंह, झाला झालिम सिंह, झाला झालिम सिंह ने इसके कलाकार को कहां से लेकर आया था? कर्नाटक से, कर्नाटक से लेकर आया था। किसको? महमूद नामक कलाकार था इसका, ठीक है, महमूद नामक कलाकार था। ये कोटा डोरिया साड़ी है, इसे राजस्थान की बनारसी साड़ी कहा जाता है दोस्तों, और ये इसका कलाकार है। अब इस साड़ी को, इसके बारे में एक बात और करते हैं कि ये जो साड़ी बनती है ना, ये बनती है रेशमी सूती, रेशमी सूती कपड़े, और उस पे जरी लग के बनती है ये साड़ी, उस पे जरी लग के बनती है। अब इस साड़ी को, इस साड़ी को आगे देखते हैं दोस्तों। जो ये साड़ी थी ना, इस साड़ी को 2008 में अपने राजस्थान की लेडी मैन कौन? वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे जी ने इस साड़ी को पहनकर न्यूयॉर्क में क्या किया था? केट वॉक किया था। इस वजह से वसुंधरा राजे जी को 2008 में न्यूयॉर्क का किसका मुख्यालय है? यूएनओ का मुख्यालय है, संयुक्त राष्ट्र संघ। इस संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस वसुंधरा राजे जी को एक पुरस्कार दिया था, और वो दिया था द वीमेन टुगेदर का पुरस्कार दिया गया था यूएनओ के द्वारा। ये कोटा डोरिया की ये दूसरी कला हो गई दोस्तों अपनी, वसुंधरा राजे जी को द वीमेन टुगेदर का पुरस्कार दिया गया था। इससे आगे अपन नेक्स्ट देखते हैं। देखो दोस्तों आगे चलते हैं, अपन तीसरी कला की बात करते हैं, वो है फड़कला। फड़कला, उनको बंद कर, पटकला। तीसरी है फड़कला या पटकला। अब ये फड़कला या पटकला कहाँ की प्रसिद्ध है? ये देखो, ये शाहपुरा, फड़कला या पटकला है ना दोस्तों, ये शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है फड़कला या पटकला। अब शाहपुरा भीलवाड़ा में भी कौन सा परिवार प्रसिद्ध है? वहां पे जोशी परिवार प्रसिद्ध है। इसके लिए शाहपुरा भीलवाड़ा का जोशी परिवार प्रसिद्ध है इस कला के लिए। इस कला के जो प्रवर्तक है, इस कला के जो प्रवर्तक है वो देखना, श्रीलाल जोशी, जोशी परिवार है, श्रीलाल जोशी है, ईश्वरलाल जोशी है, ईश्वरलाल जोशी, और एक लेडीज थी पार्वती देवी, पार्वती देवी जोशी, ये इसके प्रवर्तक थे। ये पार्वती देवी जोशी है ना दोस्तों, ये देश की पहली महिला, देश की पहली महिला फड़ चितेरी, फड़ चितेरी थी। इस पार्वती देवी जोशी को 2006 में पद्मश्री पुरस्कार मिला इस कला में। अब दोस्तों आपके दिमाग में यह होगा कि फड़कला होती क्या है? फड़कला या पटकला होती क्या है? फड़कला या पटकला वह कला होती है दोस्तों जो मोटा सूती कपड़ा होता है ना, मोटा सूती कपड़ा, इस मोटे सूती कपड़े को अपन ग्रामीण भाषा में क्या बोलते हैं? रेजा। क्या बोलते हैं? रेजा। इस रेजे पे रंग कैसा होता है? इसका रंग होता है लाल। इस लाल रंग के मोटे सूती कपड़े पर किसी वीर पुरुष की, किसी लाल जो मोटा सूती कपड़ा होता है ना, इस पर किसी वीर पुरुष की गाथाओं का, किसी वीर पुरुष की गाथाओं का वर्णन करना ही फड़कला या पटकला कहलाती है। ये अब फड़कला पटकला में देखते हैं अपन ने देखा कि वीर पुरुष की गाथाओं का वर्णन करना ही फड़कला या पटकला। देखो दोस्तों आगे फड़कला पटकला में अपन चल रहे हैं। तो पहली जो फड़ आती है वो आती है पाबू जी की फड़।
पाबूजी की फड़। दोस्तों ये पाबूजी की फड़ है ना, ये राजस्थान की सबसे लोकप्रिय एवं सबसे प्रसिद्ध फड़ मानी जाती है। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय एवं सबसे प्रसिद्ध फड़ मानी जाती है पाबूजी की फड़। दूसरी बात आती है कि पाबूजी की फड़ का वाचन कौन करता है, तो पाबूजी की फड़ का वाचन करते हैं नायिका या रेबारी, नायिका या रेबारी जाति के लोग पाबूजी की फड़ का वाचन करते हैं। अब पाबूजी फड़ का वाचन करते हैं तो कोई फड़ का वाचन करते हैं उसमें वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है। तो इस पाबूजी की फड़ में जो वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है ना दोस्तों, वो वाद्य यंत्र है रावण हत्या वाद्य यंत्र। रावण हत्या वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है पाबूजी की फड़ में। अब ये रावण हत्या वाद्य यंत्र है ना दोस्तों, ये होता है एक ऐसे आधे कटे हुए नारियल की आकृति का होता है। ये नारियल की आकृति का होता है। इसके ऊपर ऐसे चारों तरफ, इसे आधे कटे नारियल के ऊपर चारों तरफ चमड़े की परत चढ़ी हुई होती है, चमड़े की परत चढ़ी हुई होती है। और इसमें से ऐसे दो नली निकली होती है जो बांस की नली होती है, और इस पर ऐसे तार होते हैं। और जो ये तार होते हैं ना दोस्तों, ये तार होते हैं रावण हत्या वाद्य यंत्र में 9 तार होते हैं। और ये तार होते हैं घोड़े की पूंछ के बाढ़, घोड़े की पूंछ के बाढ़। अब इन तारों को कहा जाता है दोस्तों पुकबाज, तारों को कहा जाता है पुकबाज। ये है दोस्तों पाबूजी की फड़, जो राजस्थान की सबसे लोकप्रिय प्रसिद्ध फड़ है। इनके द्वारा वाचन किया जाता है। ये वाद्य यंत्र है। ऐसे रावण हत्या वाद्य यंत्र के बारे में मैंने आपको जो भी फैक्ट है वो बता दिए हैं। अब देखते हैं अगली फड़, चलते हैं अपन रामदेव जी की फड़। देखो दोस्तों अगली फड़ है रामदेव जी की फड़। रामदेव जी की फड़ दोस्तों, जो रामदेव जी की फड़ है ना, ये कामड़ जाति के, कामड़ जाति के लोगों के द्वारा इसका वाचन होता है। ठीक है, रामदेव जी की फड़ में भी वही रावण हत्या वाद्य यंत्र का यूज होता है। रावण हत्या वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है दोस्तों। यह है रामदेव जी की फड़, कामड़ जाति के लोगों के द्वारा इसका वाचन होता है। रावण हत्या वाद्य यंत्र इसमें काम में लिया जाता है। तो दोस्तों अगली फड़ आती है, वो आती है देवनारायण जी की फड़। देवनारायण जी की फड़ गणों फिर काल कर लीजिए। तो देवनारायण जी की फड़ है ना, रोक दी, देवनारायण जी की फड़ है ना, इस फड़ पूरा होगा। ये राजस्थान की सबसे प्राचीन फड़, राजस्थान की सबसे बड़ी फड़ और ये राजस्थान की सबसे छोटी फड़ मानी जाती है देवनारायण जी की फड़। अब देवनारायण जी की फड़ में दोस्तों इसमें वाद्य यंत्र जो काम में लिया जाता है वो लिया जाता है जंतर मंत्र वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है। और दोस्तों इस जंतर मंत्र वाद्य यंत्र में 5 या 6 तार होते हैं। और इसी देवनारायण जी की फड़ का जो वाचन किया जाता है ना दोस्तों, देवनारायण जी की फड़ का जो वाचन करते हैं वो करते हैं बगड़ावत जाति के लोग, बगड़ावतों के द्वारा इसका वाचन होता है। और दोस्तों इस देवनारायण जी की फड़ पर राजस्थान सरकार ने 1992 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया था। 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया था। इससे अगली फड़ देखते हैं, रोके। देखो दोस्तों इससे अगली फड़ आती है गोगा जी की फड़। गोगा जी की फड़, तो दोस्तों गोगा जी की फड़ का जो वाचन करते हैं वो गोगा भक्तों के द्वारा किया जाता है। गोगा भक्तों के द्वारा, गोगा भक्तों के द्वारा इसका वाचन किया जाता है। दोस्तों जो गोगा जी की फड़ है ना, इसमें जो वाद्य यंत्र काम में लेते हैं वो लेते हैं डेरू वाद्य यंत्र। गोगा जी की फड़ में जो वाद्य यंत्र काम में आता है ना वो लेते हैं डेरू। दोस्तों ये जो डेरू होते हैं ना, जो अपना शंकर भगवान के जो डमरू होता है, ऐसे डमरू, इस डमरू का जो बड़ा रूप होता है ना,
वही डेरू कहलाता है। इसका जो छोटा रूप होता है ना वो डुगडुगी कहलाता है। लेकिन गोगा जी की फड़ में डेरू आदि यंत्र काम में लिया जाता है। इससे आगे अपनी अगली फड़ देखते हैं, वो है रामदला एवं कर्षणदला। रामदला एवं कर्षणदला फड़। तो दोस्तों ये रामदला एक कर्षणदला फड़ है ना, इस फड़ का जो वाचन होता है ना वो दिन में होता है। इस फड़ का जो वाचन होता है ना वो दिन में होता है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में इसका जो वाचन करते हैं ना इस फड़ का, वो वाचन करते हैं हाड़ौती के भाट जाति के लोग। हाड़ौती क्षेत्र के भाट जाति के लोग। हाड़ौती में आपको पता अपने कोटा बूंदी वारा झालावाड़ आते हैं, तो वहां के भाट जाति के लोग इसका वाचन करते हैं। इसके बाद में अगली फड़ आती है दोस्तों, और वो आती है बैसासुर की फड़। दोस्तों अगली आती है बैसासुर। बैसासुर की फड़। दोस्तों ये बैसासुर की फड़ है ना, इस फड़ का वाचन नहीं होता है, ये ध्यान रखना। इसका वाचन दिन में होता है और बैसासुर की फड़ का वाचन नहीं होता है। इसका वाचन नहीं होता है, केवल इस फड़ की क्या होती है, पूजा होती है। और इस फड़ की पूजा कौन करते हैं, बैसासुर की फड़ की पूजा करते हैं बावरी। बावरी जाति के लोग। बावरी जाति के लोग। और ये कब करते हैं दोस्तों, बावरी जाति के लोग इसकी पूजा करते हैं, वो करते हैं चोरी करने से पहले। यानी कि इनको भी रिश्वत दी जाती है। इनकी फड़ का वाचन करते हैं, चोरी करने से पहले पूजा करते हैं, उसके बाद में ये चोरी करते हैं बावरी जाति के लोग। ये बैसासुर की फड़ है। देखो दोस्तों इससे अगली फड़ आती है, वो आती है अमिताभ। अब आप ये बोलोगे कि सर ये बॉलीवुड का आदमी यहाँ क्या कर रहा है, ये है अमिताभ बच्चन की फड़। तो दोस्तों अमिताभ बच्चन की फड़ है, ये राजस्थान की सबसे नवीनतम फड़ मानी जाती है। राजस्थान की सबसे नवीनतम फड़ मानी जाती है अमिताभ बच्चन की फड़। इस अमिताभ बच्चन की फड़ को पाबूजी की फड़ के समान माना गया है। किसकी फड़ के समान, पाबूजी की फड़ के समान माना गया है इस फड़ को। तीसरी बात इसमें आती है कि इस फड़ का जो वाचन किया था ना, अमिताभ बच्चन की फड़ का वाचन किया था ना, वो किया था रामलाल और पतासी देवी। रामलाल और पतासी देवी ने इस फड़ का वाचन कहां किया था, अमेरिका में किया था। अमेरिका में इस फड़ का वाचन किया था रामलाल और पतासी देवी ने किया था। तो दोस्तों ये अमिताभ बच्चन की फड़ है। तो दोस्तों आज आपने पढ़ा सेवा कला प्रतापगढ़ की, कोटा डोरिया मसूरिया कोटा मांगरोल बारा की, फिर अपने पढ़ा ये फड़ कला शाहपुरा भीलवाड़ा की। इससे आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके लिए आज के लिए थैंक्स दोस्तों।